शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैसाङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिरद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवायुस्तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन ने बता दिया, भगवन ये जो आपने बता दिया स्वयं के विषय में, स्थाने उचित ही है, अनुचित नहीं है। जैसा आपने बताया वैसा ही उचित है। और ये जो आपका वैभव है, विभूति है, इन सबको देखते हुए कैसे ना प्रणाम करे, अर्थात अवश्य प्रणाम कर सकते हैं। आप ब्रह्म का भी आदि करता है, मूल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे 38वें श्लोक में बता रहे, पुनः अपि स्तौति, यद्यपि अर्जुन ने पहले खूब स्तुति किया है, ऐसा नहीं, किंतु जहाँ व्यक्ति अत्यधिक भाव विभोर हो जाता है वो भूल जाता है। तो इसलिए पुनः स्तुति कर रहे हैं अर्जुन, फिर स्तुति करता है। देखिए 38वें श्लोक में, त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः, देवानामपि आदि। हे भगवन, आप आदिदेव है, संपूर्ण जगत का मूल होने के कारण आप सभी देवताओं का मूल है, इसलिए आदिदेव है। केवल इतना ही नहीं, पुराणः पुरुषः। पुराण का मतलब है सनातन। जो सनातन पुरुष है आप,
पुरीशयनात् पूर्णत्वादिति पुरुषः, प्रत्येगात्म रूप से सबके शरीर में अहम रूपेण विद्यमान है और अब स्वयं पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसलिए पुरुषः। त्वम अस्य विश्वस्य, अस्य बोल तो चराचर दृश्यमान जगत, जो दिख रहे नाम रूप से व्यवहार हो रहे ऐसे जगत का परम निधानम, परम बोल तो सबसे उत्कृष्ट, निधानम बोल तो प्रलय काल में जाके सब जिसमें लीन होते हैं आश्रय स्थान है, जहाँ कोई भी आश्रय नहीं देते हैं, ऐसा आश्रय आप ही है। लय स्थान में सबका आश्रय आप है। वेत्तासी, समस्त जानने योग्य वस्तुओं को आप ही जानने वाला। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ बोलते हर एक व्यक्ति, भूल है। आप ही प्रत्येक में रहकर आप ही जान रहे, सभी को परमात्मा है, क्योंकि सबके अंदर एक चेतन है, उस चेतन के सत्ता से हर एक व्यक्ति जान रहे, इसलिए आप ही जानने वाले। केवल वेदता नहीं, वेद्यम चा, जानने योग्य भी। जैसा घटो अस्ति घटम जानामि, घट वेद्य हो गया, वहाँ भी वेद्य भी आप ही है। अस्ति अस्ति रूपेण वेद्य आप है, अहम अहम रूपेण आप ही वेदता है। एक अहम रूपेण हो गया, वो वेदता बन जाएगा, आप ही है। और अस्ति अस्ति रूपेण हो जाएगा, आप ही वेद्य भी है, दोनों आप है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामा, वैष्णव पद है, उत्कृष्ट है, अपरिचिन्न। धाम का मतलब है चैतन्य तेज स्वरूप, वैष्णव पद है, आप ही। त्वयः ततम विश्वम अनंत रूपः, अर्थात हे अनंत रूपः, आप अनंत रूप है, आपका रूप के कोई अंत नहीं है। जो भी रूप है आप ही है, इसलिए हे अनंत रूपः। त्वयः विश्वम ततम, आपके द्वारा ही ये सारा जगत व्याप्त है, अर्थात परिपूर्ण है। आपके बिना विश्व का कोई सत्ता ही नहीं रहेंगे, इसलिए आपसे व्याप्त है। भाष्य में देखिए, त्वम आदिदेवो जगतः सृष्टित्वा, आदिदेव क्यों है? जगत के रचयिता, जगत का कर्ता। केवल इतना ही नहीं, सारे देवताओं का भी आदि है, मूल, इसलिए आदिदेव। पुरुष बोलतो पुरुषयनात् अथवा पूर्णत्वात्, प्रत्येक शरीर में प्रत्येगात्म रूपेण अभिमान करने से पुरुष है, अथवा पूर्ण होने से पुरुष है। पुराण का अर्थ करे चिरंतन, सनातना। त्वम एव अस्य विश्वस्य, अस्य बोलतो चराचरात्मक, नाम रूपात्मक अथवा व्यवहार योग्य, कोई भी लीजिए। ऐसा जो विश्वस्य, परम बोल तो प्रकृष्टम, उत्कृष्टम। निधानम, निधान बोल तो आश्रय, उसी का अर्थ कर रहे हैं। निरीयते अस्मिन् जगत सर्वं महाप्रलयादो इति। महाप्रलयादो बोल तो महाप्रलयादि में संपूर्ण जगत जिसमें जाके निरीयते, नितराम धीयते स्थीयते, सारा जगत उसमें जाके स्थित हो जाता है, परमात्मा स्वरूप में रहता है। कहाँ? महाप्रलयादो। इसलिए आप ही क्या है? परम निधानम, अंतिम आश्रय, बाकी कोई आश्रय नहीं है। किंच, और भी, वेत्तासि मतलब वेदिता असि, सर्वस्य एव वेद्यजातस्य वेदिता असि। समस्त जानने योग्य जो पदार्थ है, वस्तु है, उन वस्तुओं को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही है।
मनुष्य भूल से बोलता मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रही, भूल है, आप ही जान रहे, दूसरा कोई नहीं जान रहे। इसलिए वेद्य जातस्य, केवल इतना ही नहीं, यच्च वेद्यम, और जो वेद्य है, वेत्तुम योग्य वेद्य, यत् प्रत्यय हुआ है, वेदनार्हम अतः जानने योग्य, तच्च असि, जानने योग्य पदार्थ भी आप है। जैसा घटम जानामि, वहाँ घटो अस्ति, किससे? घट रूपेण नहीं, अस्ति रूपेण, आप ही है। कहने का मतलब वेदता भी आप है, वेद्य भी आप है, जानने वाला भी आप है, जानने योग्य पदार्थ भी आप है। यही सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तच्च असि परम च धाम, परम पदम वैष्णवम, जो वैष्णव पद है, कैसा? परम बोल तो उत्कृष्टम अपरिचिन्नम वैष्णव, तद विष्णु परमम पदम, वो जो वैष्णव पद है, व्यापक पद है। त्वया ततम, ततम बोल तो व्याप्तम, आपसे ही व्याप्त है। कौन? विश्वम, समस्तम विश्वम, संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त मतलब परिपूर्ण है। जगत अपूर्ण, जगत भी परिपूर्ण जैसा भान हो रहे वो आपके कारण। अशोभनीय जगत भी शोभनीय जैसा दिख रहे, नाशवान जगत भी नित्य जैसा प्रतीति हो रहे आपके कारण, इसलिए आपसे व्याप्त है। हे अनंतः, अंतो न विद्यते तवः रूपाणाम, क्योंकि गुणता भी अंत नहीं आपका और स्वरूपता भी अंत नहीं, दोनों से अंतरहित है। इसलिए हे अनंता, अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, आपके रूप के कोई अंत नहीं है, अगणित गुण है, इसलिए हे अनंत। किंचहा, और भी अर्जुन स्तुति कर रहे, संसार में जो हम अलग अलग मान के बैठे हैं, ये अज्ञानवशात, अविवेक के कारण अथवा अपने अभिमानवशात, विचार करने पर आप ही आप है, आपसे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, यही बताने जा रहे। देखिए आगे 39वें श्लोक में, वायुर्यमोऽग्नि वरुणा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वम को यहाँ जोड़ दीजिए, त्वम वायु, ये जो वायु है सबका जीवन उपयोगी है आप, अथवा वायु से उपलक्षण हिरण्यगर्भ है, तस्मिन् अपो मातरिश्व ददाति, ईशावास्य में तस्मिन् अपो मातरिश्व, तस्मिन् बोल तो अक्षर ब्रह्म, मातरी बोल तो अंतर्यामी, मातरिश्व आकाशे स्वयति गच्छति मातरिश्व वायु हिरण्यगर्भः, अपह बोल तो कर्मफलम धारयति विभाजयति, ईशावास्य में बताया। वह तीनों का संकेत किया है, अक्षर ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, तीनों को संकेत। तस्मिन् शब्द से अक्षर ब्रह्मा, मातरी शब्द से आकाश, बृहदारण्यक में है ना, वो किस में प्रतिष्ठित है? आकाश है, अथवा आकाश तल्लिंगात, ये अपना अंतर्यामी कारण ब्रह्म हो गया। मातरिश्व, उस आकाश में रहने वाला कौन? हिरण्यगर्भ, वायु से उपलक्षण है वो। अपो बोल तो कर्मफलम ददाति, इसलिए यहाँ भी वायु शब्द से हिरण्यगर्भ भी ले सकते। और यमः त्वमेव यम, शासन करने वाले, नियमन करने वाले यमराज भी आप ही हैं। अग्नि, आप ही अग्नि है, बृहदारण्यक में बता दिया सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रथमज है, इसलिए विराट भी ले सकते।
अग्नि शब्द से, आप ही विराट भी है। वरुणः, जल के अभिमानी देवता आप ही है। शशांकः, चंद्रमा, भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान है चंद्रमा, वो भी आप ही है। प्रजापति कश्यप ब्रह्मादि, उसकी सृष्टि है। जो कश्यप ब्रह्म है, ब्रह्म के मानस पुत्र, उसको यहाँ प्रजापति ले रहे, तो प्रजापति भी आप हैं। और प्रपितामहश्यः, प्रजापति हो गए सबके पिता, और प्रजापति के पिता हो गए ब्रह्मा, वो पितामह, उसका भी पिता है आप, इसलिए आप प्रपितामह। पिता का भी पिता का पिता, पिता है कश्यप ब्रह्मा, उसका पिता है ब्रह्मा, और उसका पिता ही आप है, इसलिए प्रपितामह। आप ब्रह्म के भी पिता है। नमस्ते है, नमो नमस्ते अस्तु ते नमः नमः नमः, बार बार आपको नमस्कार है। सहस्र कृत्वा, देखिए हाँ, सहस्र कृत्व जो है ना, कृत्व सुच प्रत्यय हो गया। बार बार अर्थ में कृत्व सुच प्रत्यय होता है व्याकरण में, बार बार बताना हो तो, हजार नहीं, बहुत बार, अनंत बार नमस्कार। तो पुनश्च भूयो, देखिए सहस्र कृत्व कहने से ही काम चल गया, तो पुनः क्यों बोल रहे? पुनश्च भूयो भी नमो नमोस्ते, भाष्यकार बताएंगे। अर्जुन के अंदर अत्यधिक भक्ति उमड़ गई, भाव विभोर हो गया, क्या बोलना भूल ही गए हो, इसलिए पुनः पुनः बोल रहे, पुनः नमस्कार करके। भूयोपि नमो नमस्ते, पुनः पुनः आपको नमस्कार है। भाष्य में देखिए, वायु स्पष्ट है, त्वम, आप ही वायु है, सबके जीवन उपयोगी, अथवा आप ही हिरण्यगर्भ बन के, सूत्रात्मा बन के अंदर विराजमान है। अग्नि, ये जो प्रसिद्ध जो अग्नि है, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि है, कठोपनिषद में प्रश्न किया था, वो अग्नि, अथवा विराट रूप लेना। वरुणः अपाम पति, जलों का जो अधिपति है वरुण देवता। शशांक बोल तो चंद्रमा, नक्षत्रों का मालिक स्वामी। त्वम कश्यपादि, आप ही क्या है, प्रजापति का अर्थ कर रहे, कश्यपादि प्रजापति। कश्यप ब्रह्म है, ब्रह्म का पुत्र है कश्यप ब्रह्म, इसलिए आप ही प्रजापति, ये सारे प्रजा आपकी, मतलब कश्यप ब्रह्म की। प्रपितामह, पितामहश्यापि, पितामह हो गया ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से कश्यप ब्रह्म की उत्पत्ति। तो पितामहश्यापि पिता, पितामह का भी पिता है। प्रपितामहो, इसलिए आप प्रपितामह। ब्राह्मणः बोल दो, ब्रह्मणः, ब्रह्म का भी पिता है। अपि पिता इत्यर्था, उस ब्रह्म का भी पिता है। ब्रह्म का पुत्र कश्यप ब्रह्म, कश्यप ब्रह्म के संतान हम लोग, और उसका भी जो पिता है आप है। इत्यर्थ। नमो नमः ते तुभ्यम, तुभ्यम नमः नमः बोल तो बार बार पुनः पुनः नमस्कार। अस्तु सहस्र कृत्वा, पुनः च भूयो अपि नमो, सहस्र बोल तो हजार बार करके, और पुनः पुनः नमस्कार हो। भाष्यकार जी बता रहे हैं, बहुशो नमस्कार क्रियाभ्यास वृत्ति गणनम कृत्वा शुचः उच्यते, क्योंकि बहुत बार नमस्कार जो क्रिया है उसको अभ्यास, आवृत्ति करना अर्थ में, पुनः 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 आवृत्ति करना अर्थ में, गणनम कृत्वा शुचा उच्यते। देखिए हाँ, नमस्कृत्वा, कृत्वा में असुच प्रत्यय हुआ है। वो क्या द्योतन कर रहे हैं, क्या बोध कर रहे हैं, अर्थात जो बार बार पुनः पुनः अधिक करने अर्थ में प्रयोग होता है। ये तो प्रयोग किए है अर्जुन ने, तो ये करने के बाद पुनः आगे पुनश्च भूयो भी क्यों कहा, उसके अंदर सब कुछ आ गया, पुनः क्यों। जैसे लोक में जाते, संसार में किसी आश्रम में गए, बैठे निमंत्रण देने के लिए, अच्छा सबको भंडारा में आना है, हो गए क्या नहीं सबको,
उसके बाद आपको भी आना है, आपको भी आना है, आपको भी आना है। क्या जरूरत है? अर्थात एक सम्मान देने के लिए, उसको विशेषता देने के लिए। वैसे ही यहाँ सहस्र कृत्व कहने से हो गया काम, तो पुनश्च भूयोपि क्यों बता रहे? भाष्यकार जी बता रहे हैं पुनः च भूयापि इति श्रद्धा भक्त्यातिशयात। अर्जुन के अंदर जो श्रद्धा और भक्ति है ना, अत्यधिक उमड़ गई है। भगवान का ये विलक्षण रूप देखते हुए तो अत्यंत उसके अंदर श्रद्धा प्रवाह होने लग गए। इसलिए जहाँ अत्यधिक श्रद्धा युक्त होता है वो मर्यादा को नहीं देखता है। देखा भी जाता है, लोक में भी देखिए, पिता को कभी भी तुम नहीं प्रयोग कर सकते। तू कहाँ गए थे नहीं कर सकते। माता को बोल दो तू कहाँ गई थी, माता को बोलते बच्चे तू कहाँ गई थी। देखिए वहाँ अत्यधिक प्रेम होने के कारण माता को तू प्रयोग करते, पिता को कितना भी हो नहीं बोलते तू कहाँ गए थे। तो वैसे ही यहाँ अर्जुन के अंदर अत्यधिक प्रेम होने से पुनः पुनः बोल रहे। जैसे देखे वहाँ विदुर के घर में भगवान पहुँच गए, विदुराणी भाव विभोर हो गए, क्या करना पल के पता ही नहीं, बाथरूम से दौड़ के आ गए, केला फेंक दिया, छिलका दे दिया भगवान को, पता ही नहीं क्या देना, भगवान छिलका ही खाने लग गए। विदुर जाके पूछ रहे क्या कर रहे? भगवान बोलते इसमें ही स्वाद है मुझे। तो यही बता रहा, श्रद्धा भक्ति अतिशयात् अपरितोषम आत्मनो दर्शयति। श्रद्धा और भक्ति अत्यधिक होने के कारण मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। आपके गुणगान करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए मैं तृप्त नहीं हुआ। किन शब्दों के द्वारा आपका वर्णन करें, ऐसे शब्द मेरे पास है ही नहीं। ये अर्जुन का भाव है। अपरितोषो हम आत्मानम बोल तो स्वयं को दिखा रहे, ये अर्जुन के शब्दावलियों से। आगे बता रहे पुनः, बस उसी को ही बता रहे, ततः वैसे ही और भी बता रहे। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। नमः पुरस्ताद, पुरस्ताद बोल तो सामने अथवा पूर्व दिशा में आपको नमस्कार। अतः पृष्ठता पीछे भी अथवा पश्चिम दिशा में आपको नमस्कार हो। ते नमोऽस्तु, हे सर्वः, ते सर्वता ये वहा, जो सर्व है संबोधन है, आप सर्व है। जहाँ आप नहीं है ऐसी जगह नहीं मिलेंगी, इसलिए आप सर्वा है। सर्वा शर्वा शिवस्ताणु विष्णु सहस्त्र में बोल रहे। हे सर्वः ते सर्वता एवा, अर्थात आपके लिए सभी ओर से, चारों ओर से मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम। अनंत वीर्यः, आपकी जो सामर्थ्य है ये अनंत है। वीर्य का मतलब सामर्थ्य, उसका कोई अंत नहीं है। केवल इतना ही नहीं है, अमित विक्रमः, विक्रम का मतलब पराक्रम, सामर्थ्य और पराक्रम, और अमित विक्रम। कभी कभी किसी के अंदर सामर्थ्य तो रहेगा, पराक्रम नहीं रहता है। किसी किसी के अंदर पराक्रम रहता है, सामर्थ्य नहीं रहता है, दोनों एक नहीं, भाष्यकार बताएंगे। इसलिए आप अनंत सामर्थ्य वाला भी है और अमितः, न अविद्यमान मिता, मिता बोल तो सीमित, इतना ही पराक्रम है, इतना ही युद्ध कर सकते हैं, इतना ही शस्त्र चला सकते हैं, सीमित है, किंतु आप अमित पराक्रम। त्वं सर्वं समाप्नोषि,
सभी संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण जगत में व्याप्त किए हुए, जिस प्रकार तिलेषु तैलम और दूध में सर्पीवा व्याप्त किए हैं। ततोषि सर्वहा, इसलिए आप सर्व क्यों हैं? सभी में अस्ति भांति प्रिय रूप से, अधिष्ठान रूप से सभी में व्याप्त है, इसलिए आप सर्वा है। ये अस्ति भांति प्रिय के बिना कोई वस्तु व्यवहार नहीं। चलो प्रिय तो बाद हो सकता, अस्ति भांति सर्वत्र रहेगा। सर्पो अस्ति सर्पो भाति प्रिय भले ना हो, विषम अस्ति भाति प्रिय भले ना हो, सभी में आप, इसलिए आप सर्वा। भाष्य में देखिए, नमः पुरस्तात् पूर्वश्याम दिशि तुभ्यम नमः, पूर्व दिशा में अथवा सामने दोनों लेना। दिशि तुभ्यम नमः, अतः पृष्ठतः पीछे अथवा पश्चिम दिशा में ते नमः। नमस्तुते सर्वतः सर्वासु दिक्षु, 4 दिशा अथवा 8 दिशा अथवा ऊपर और नीचे लेके 10 दिशा में, सभी में आपको नमस्कार है। तो सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थितायः, संपूर्ण दिशा में आप व्यापक होके स्थित है, इसलिए सर्व दिशा में नमस्कार है। हे सर्वः, आप सर्व है, सर्वत्र होने के कारण हे सर्व। अनंत वीर्यमित विक्रम, अनंतम वीर्यम अस्य, अनंत है वीर्य मतलब सामर्थ्य है जिसका, और अमितो विक्रमाश्य, अमिता बोल तो इयत्त नहीं है, इतना ही पराक्रम है ऐसा नहीं। तो यहाँ वीर्य और विक्रम इनमें क्या अंतर है? तो भाष्यकार जी दिखा रहे हैं। वीर्यम बोल तो सामर्थ्यम, विक्रम का अर्थ है पराक्रम। सामर्थ्य अलग होता है, पराक्रम अलग होता है। वीर्यवान अपि कश्चिद शस्त्रादि विषय न पराक्रमते, स्पष्ट कर रहे। कभी कभी सामर्थ्य वाला तो है, शस्त्रादि चलाने का पराक्रम उसके अंदर नहीं, कुशलता नहीं रहती है। इसलिए कभी कभी देखिए, कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, जो साहसी विक्रम व्यक्ति उसको परास्त करेंगे, जानता है ना वो चलाना कैसा है करके। इसलिए सामर्थ्य और विक्रम, विक्रम बोल तो युद्ध करने की कुशलता, एक ये जो कुशलता का नाम है विक्रम, साहस, साहस कई। जैसा शेर के अंदर सामर्थ्य तो है, जंगल में जाते समय आपको मिल गया, आपने यदि साहस किया शेर के सामने, वो भी भाग सकता है कभी कभी, ऐसा माना जाता है। यदि आ रहे हैं आप, डरो मत, एक मुक्का मार दीजिए उसको मुंह में, भागने से पीछे पड़ेगा वो भाग जाएगा वो, क्योंकि आपका विक्रम है, वो पराक्रम को परास्त कर सकता है। तो इसलिए भेद कर रहा है। वीर्यवान अपि कश्चित, कभी कभी वीर्यवान है, सामर्थ्यवान ही है। कश्चित शस्त्रादि विषय न पराक्रमते मंद पराक्रमो वा, या तो उसके अंदर पराक्रम नहीं है अथवा मंद पराक्रम है, इसलिए किसी में एक रह सकते हैं। आपके अंदर दोनों भी है, सामर्थ्य भी है और साहस भी है। त्वं तो अनंत वीर्यः, अनंत बोल तो उसका कोई अंत नहीं है, इतना सामर्थ्य है करके। अमित विक्रमः, और अमित विक्रमः, पराक्रम भी आपका, साहस भी अमितः, इयत्त नहीं है। च इति अनंत वीर्य अमित विक्रमः, ये दोनों आपके अंदर है। सर्वम समस्तम जगत समाप्नोषि सम्यक एकेन आत्मनः व्याप्नोषि, सम्यक रूपेण, अच्छे प्रकार से एक ही आत्मा रूप से, सगुण रूप से नहीं है, निर्गुण जो आत्मा स्वरूप है उस अपने द्वारा अपने स्वरूप से ही व्याप्त किए सर्वत्र। समाप्नोषि यतः यस्मात् आपनोषि तस्मात्, इसलिए असी भवसी, आप सर्व क्यों हैं? अपने ही स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है अधिष्ठान रूपेण,
इसलिए आप सर्वरूप है। सर्वरूप के लिए हेतु दे रहे। त्वया विना भूतम न किंचिदस्ति इत्यर्थः। आपके बिना ये अध्यस्त पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त पदार्थ नहीं रह सकता है। अध्यस्त पदार्थ के बिना भी अधिष्ठान रह सकता है, ये निश्चय। आपके बिना जगत नहीं रह सकता है, जगत के बिना भी आप रह सकते, जगत के बिना भी आप रह सकते। सुषुप्ति में कहाँ है जगत? हम लोग तो है। तो इसलिए बता रहे किंचिद नास्ति इत्यर्थ। यत अहम त्वन्माहात्म्य अपरिज्ञानः अपराधी अत। आगे अर्जुन क्षमा प्रार्थी हो रहे, क्षमा प्रार्थना कर रहे। कभी कभी अनजान से व्यक्ति अपराध तो करता है। जिस व्यक्ति का वास्तव स्वरूप है, वास्तव चरित्र नहीं जानते हुए उसके अपमान होता है अनजान से। अर्जुन ने भी वही किया था, वो प्रार्थना करने जा रहा है। यतः बोल तो यस्मात् अहम त्वन्माहात्म्यम अपरिज्ञानाम्। हे भगवन, आपकी जो महिमा है, आपका जो वर्चस्व है, आपका जो चरित्र है, आपका जो सामर्थ्य है, उसको ना जानने के कारण, तो इसलिए बोल रहे हैं महात्म्यम अपरिज्ञान अपराधी। मैंने बहुत अपराध किया होगा, मैं अपराधी रहा होगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आपके द्वारा मैं क्षमा करवा रहा हूँ। उसके लिए बता रहे 2 श्लोकों से आगे देखें। सकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सका इति मत्वा, अर्थात मेरा मित्र है, समान वयस वाला है, ऐसा मान करके। मत्वा बोल तो इस प्रकार मान करके, जान करके। प्रसभम, प्रसभम मतलब आपका वास्तव स्वरूप ना जानते हुए, हठात, हठपूर्वक। प्रसभम बोल तो हठपूर्वक, हठात। यदुक्तम, हठपूर्वक कहा दिया होगा। आपको जानते नहीं थे, कभी हट के कारण कुछ मैंने कहा दिया होगा, उठपटांग। यदुक्तम, क्या कहा दिया? हे कृष्ण, हे यादव, हे ग्वाले, इधर आ जाओ। हे यादव, हे सकेति, हे मित्र, कहाँ जा रहे तू? उपेक्षा बुद्धि से कहा दिया होगा। क्यों? अजानता महिमानम तव इदम, तव इदम महिमम अजानता। अभी देखिए, इदम महिमम, तो ये इदम शब्द है नपुंसकलिंग है, महिम शब्द है पुल्लिंग है। यह दोनों में जो हो रहे वैयाधिकरणत्वेनान्वय, समनाधिकरण बनेगा नहीं, भाष्यकार कहेंगे। हाँ, इमम हो तो ठीक था, इसलिए इदम ये नपुंसक है, महिमा है न पुल्लिंग है, तो इदम महिमा बनता नहीं, वेदिकरण है दोनों, तो इसलिए वेदिकरणत्वेनान्वय। तो इदम तव महिमम अजानता, इस प्रकार मैंने क्यों शब्द प्रयोग किया? हे मित्र, हे ग्वालहा, इस प्रकार आपका महिमा को मैं नहीं जानता, आपका वास्तव स्वरूप को मैं नहीं जानता, इसलिए मयः प्रमादात्, प्रमादात्, प्रमाद से कहा दिया होगा, अथवा प्रणयेन वापि, प्रेम पूर्वक, जहाँ प्रेम से कुछ मजाक करने के लिए बोलते हैं, या तो प्रमाद से बताया होगा मेरे द्वारा, अथवा प्रेम पूर्वक द्वारा कुछ ऐसा बताया होगा, इसलिए है आपका महिमा मैं नहीं जानता हूँ। भाष्य में देखिए, सका का अर्थ कर रहे समान वयः, समान आयु हुई, मित्र उनकी होते,
एक बच्चा एक बूढ़ा मित्र नहीं बनता है, दो माना जाता है मित्रत्व का है। नीति शास्त्र में बता दिया, समान वया समान स्वभाव। वय होने से काम नहीं चलेगा, स्वभाव भी होना चाहिए। एक शराबी पीने वाला है, दूसरा जो नशा नहीं करता उसका मित्र नहीं बनेगा, भले समान वय हो, समान स्वभाव भी होना चाहिए। गंजड़ी का मित्र गंजड़ी ही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। तो दोनों लेना, समान वया समान स्वभाव, ये मित्र होता है। इति मत्वा, ऐसा ज्ञात्वा, जान करके मान करके, विपरीत बुद्धियः, विपरीत बुद्धि से। विपरीत का मतलब यथार्थ रूप को ग्रहण ना करते हुए अयथार्थ रूप को ग्रहण करके। प्रसभम बोल दो अभिभूयः, प्रसय्य अर्थात अभिभूय का मतलब अपमान पूर्वक, हट से, अभिमान पूर्वक हट से। आपसे अभी मैंने स्वयं अभिमान करके हट पूर्वक कुछ कहा दिया होगा आपको, इसलिए बोले अभिभूय प्रसय्य। यदुक्तम, जो भी मैंने बता दिया, अपमान पूर्वक अभिमान करते हुए अपमान पूर्वक हट पूर्वक बता दिया होगा, उसका अर्थ कर रहे हैं अभिभूय प्रसय्य। यदुक्तम, जो अपमान पूर्वक हट से जो भी कहा दिया, यदुक्तम हे कृष्ण, क्या कहा दिया? हे कृष्ण। देखिए एक सम्मान पूर्वक बोलना अलग रहे, हे इधर आ जा रे, शब्द से मालूम पड़ता है वो शब्द किस भाव से प्रयोग कर रहे, प्रेम से प्रयोग कर रहे अथवा एक उपेक्ष बुद्धि से प्रयोग कर रहे, शब्द से निकलता है वो, शब्द में ही सामर्थ्य है, इसलिए बता रहे हे कृष्णा, हे यादवा, हे सकेति च, ऐसे शब्द मैंने प्रयोग किया होगा। क्यों? अजानतः, अज्ञानिनः मूढ़ेन, अर्थात न जानने वाले मुझे मूढ़ के द्वारा, मूर्खता है मेरी, आपका दोष नहीं, मेरी मूर्खता है। मूढ़ेन किम अजानता, अच्छा क्या नहीं जानते? कृष्ण को तो जानते थे, आपका मित्र भी जानते थे, क्या नहीं जानते थे? किम अजानता इत्याह मतलब महिमानम, महात्म्यम, आपका ये जो महात्म्य है, आप साक्षात परमात्मा है, वसुदेव का पुत्र नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, यही महात्म्यम। तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम, आप ईश्वर है, आप ईश्वरूप है, ये महात्म्य को मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने उपेक्षा किया होगा। तव इदम महिमानम अजानता इति वैयाधिकरण्येन संबंध। तव इदम महिमानम अजानता, इस पाठ में जो इदम शब्द है नपुंसकलिंग है और महिमान पुल्लिंग है, तो इदम महिमानम बनेगा नहीं, तो भाष्यकार जो बोलते हैं वैयाधिकरण संबंध है, दो अर्थ में होता है, एक समानाधिकरण संबंध होता है, एक वैयाधिकरण संबंध है। वैयाधिकरण जोड़ना, वैयाधिकरण बोल दो दोनों लिंग अलग अलग है, भिन्न भिन्न। अथवा तव इमम इति पाठो, इदम के जागा में इमम यदि हो वो तो समानाधिकरण होगा, तो दोनों पुल्लिंग हो जाएगा। यदि अस्ति तदा समानाधिकरणेन अन्वय, क्योंकि अन्वय जो होता है ना, कभी कभी वैयाधिकरण में होता है, कभी समानाधिकरण में। मया प्रमादात, प्रमाद का अर्थ कर रहे विक्षिप्त चित्ततया, क्योंकि मैं विक्षिप्त चित्त वाला होकर कुछ का कुछ बोल दिया होगा। अथवा प्रणयेन वापि, प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भ, प्रणय किसको कहते? अत्यधिक स्नेह निमित्त विश्वास का नाम। जो स्नेह और प्रेम में अंतर है थोड़ा, मित्र मित्र में प्रेम नहीं, स्नेह होता है, तो स्नेह निमित्तक जो विश्वास अत्यधिक, उसी का नाम है प्रणय, उसके द्वारा कहा जाए। तेना अपि कारणेना, उस कारण से भी, यद उक्तमस्मि, मैं आपको अपमान किया होगा, इस सारे अपमान को आप मुझे क्षमा करो। आगे के श्लोक में बता रहे, यच्चा वह सार्तमसत्कृतोषि विहरचय्यासन भोजनेषु
एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् यच्चः जो मेरे द्वारा अवहासार्थम, अवहास बोल तो विनोद के लिए, जो विनोद के लिए बोलते हैं ना, कभी कभी विनोद ही क्या होता है, झगड़ा का मोल भी बनता है। पहले मस्ती मस्ती करते, बाद दोनों झगड़ा भी करते, ऐसा होता है। इसलिए विनोद इतना ही करना चाहिए, देखना चाहिए। ऋषिकेश में एक बार हुआ था, तो मजाक मजाक में क्या हुआ, होली के दिन एक महात्मा ने क्या किया, उसके ऊपर रंग डाल दिया। और एक महात्मा यहाँ था, नाम नहीं बोलेंगे मैं। तो उसके बाद वो महात्मा कमरे में बैठा था, जिस महात्मा ने जो रंग डाला था, रंग डाल के वो स्नान करने गए, स्नान करके आ गए, आते उसके ऊपर गेरू पूरा उड़ेल दिया सिर में। दोनों को होगा भयंकर झगड़ा, इतना झगड़ा हो गया। तो दूसरा महात्मा ने आके छुड़ा दिया, हुआ मजाक, यहाँ तक झगड़ा हो गया। तीसरे दिन ही आता तो टानन टोन होता, सिर फोड़ देते दोनों। तो इसलिए विनोद भी सीमित होना चाहिए, सामने व्यक्ति को देखना चाहिए। यदि क्रोधित हो रहा है चुप रहिए। तो इसलिए बता रहा है अवहासार्थम, विनोद के लिए। तो अवहासार्थम असत्कृतोषी, असत्कृत बोल तो अपमानित किए गए होगे, उपेक्षा किया होगा। अतः विनोद के लिए उपेक्षा किया। और कहाँ कहाँ उपेक्षा किया होगा, विहारा, हम साथ घूमते हुए, अरे कैसा पता नहीं, घूमने के लिए भी आता नहीं, चलने के लिए भी नहीं आता, लंगड़ा जैसा चलते हो। विहार, शैया, सोते समय में टेढ़ा मेढ़ा सोते हुए, इस प्रकार। और आसनहा, बैठने के समय, वहाँ भी उपेक्षा किया होगा। भोजनेशु, खाने के लिए भी नहीं आता, दो हाथ में खाता है, तो ज़्यादा खाता है, ये सब उपेक्षा किया होगा इन्हीं जगह में। विहारा, शय्या, आसना, भोजनेशु। अथवा एको, अकेले में। अथवा अपि, अथवापि अच्युता, हे अच्युता। अथवा मतलब सबके सामने लेना, एकांत में क्या हुआ, अथवा सबके सामने उपेक्षा क्या होगा, अपमान क्या होगा। हे अच्युता तत्समक्षम, ये सब जितने भी मेरे अपराध है अनजान से किया हुआ, आपका स्वरूप को ना जानते हुए, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेय। हे अप्रमेय, प्रमाण का अविषय आप है, कोई भी प्रमाण आपको विषय नहीं कर सकता है, ऐसा हे अप्रमेय त्वाम अहम क्षामये, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। मतलब आप कर्तृ में डाल दीजिए, आप मुझे क्षमा कीजिए, कर्तृवाचक। यहाँ कर्तृवाचक में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इसका मतलब ये सारे अपराधों को आप मुझे क्षमा कीजिए। आपसे करवाना मतलब ये गौण कर्ता हो गया, वो मुख्य हो गया। भाष्य में देखिए, यच्चा, जो कुछ, अवहासार्थम, परिहास प्रयोजनाया, अर्थात विनोद के लिए, मजाक के लिए। परिहास बोल तो मजाक के लिए, प्रयोजनाया। असकृतः परिभूता, परिभूता बोल तो अपमानित, उपेक्षित किया है मजाक मजाक में, परिभूताशी। अशी बोल तो भवशी, क्वा, कहाँ कहाँ अपमान किया होगा, कहाँ कहाँ परिहास किया होगा, कहाँ उपेक्षा किया होगा, तो गिना रहा है। क्वा, कुत्र, सप्तमी है, किम को क्वा आदेश होता है, किम क्वा, कुत्र। विहारः, शय्या, आसना, भोजनेषु। विहरणम, विहारः, जो विहरण करना, गमन करना, भ्रमण करना, उसी का नाम विहार। पाद व्यायाम, पैरों से चलने वाला जो कार्य है, व्यायाम बोल तो चलने वाला जो क्रिया, उसको विहार कहते। शयनम, शय्यम, शयन का नाम है शय्या, जो सो जाना। आसनम बोल तो अस्थायिकः, एक जगह में स्थिर होकर बैठना, ये आसनम हो गया। भोजनम बोल तो अदनम, ग्रहण करना,
इति एतेषु इन सभी क्रियाओं में कार्यों में विहार शय्य भोजनेषु उपेक्षा उपलक्षण और भी जो जो क्रिया हो खेलते हुए अथवा कुछ पढ़ते हुए ये उपलक्षण लेना, किंतु यहाँ मुख्य मुख्य 2-4 गिना दिया। विहार शय्य भोजनेषु अथवा एक परोक्ष सन अकेले में दूसरों से परोक्ष, आप सामने नहीं है अकेले में, इसलिए भाषाकार बोले परोक्ष सन असत्कृतः, अर्थात असत्कृत बोलो अपमानित किया होगा, अशी परिभूत अशी असत्कृत का बोल तो परिभूत मतलब तिरस्कार किया होगा दूसरों के सामने से अथवा अकेले में। अथवा अपि हे अच्युता, अथवा आप इस शब्द से लेना दूसरों के सामने लेना, अकेले में परोक्ष रूप से किया होगा अथवा मित्रों के सामने भी किया होगा, अरे भगवान क्या है, ऐसा है वैसा है करके सामने भी, वो भी लेना। हे अच्युतः, आप तो अच्युत है, च्युत रहित है। तत्समक्षम, तत् शब्द क्रिया विशेषणार्थः, ये क्रिया विशेषणार्थ है। प्रत्यक्षम वा असत्कृतः, प्रत्यक्ष रूप से निरुपेक्ष किया हो। तत्सर्वम, ये सारे अपराध परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो एकांत में हो सबके समूह में हो, सभी सर्वम अपराध जातम समुदाय, जातम बोल तो अपराधों का समुदाय है। क्षामये, क्षमम कारये, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। त्वाम अहम अप्रमेय, प्रमाणातीत, प्रमाणों से परे, प्रमाणों को सत्य देने वाला, प्रमाणों को प्रकाशित करने वाला हे भगवान आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, मतलब मुझे आप क्षमा कीजिए उस अपराधों को। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं